हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंगली लिंक्ड लिस्ट डिलीशन एट द एंड। एट द एंड कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक लिस्ट है और लास्ट नोड को डिलीट करना चाहते हैं आप, तो वह कैसे करेंगे वह भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ चीज़ें जान लेनी ज़रूरी है डिलीशन में भी और इंसर्शन में भी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये जो प्रोग्राम है ये बना रहे हैं किसी यूज़र के लिए। सो क्या डिलीट करना है ये हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, प्रोग्रामर डिसाइड नहीं करता, ये डिसाइड करता है यूज़र कि उसको अपनी लिस्ट में से ये एलिमेंट या फिर ये वैल्यू हटाना है, डिलीट करना है। सो यूज़र आपको लोकेशन नहीं देगा, ये नहीं कहेगा कि फर्स्ट नोड को हटाना है, लास्ट नोड को हटाना है, nth नोड को हटाना है, बिटवीन नोड को हटाना है। वो आपको स्पेसिफिकली एक वैल्यू दे देगा, एक इंटीजर दे देगा जो उसने इनपुट किया होगा, उसी को वो डिलीट करना चाहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इसकी बात करें इस लिस्ट की, तो वह उसने 10 इनपुट किया होगा, इन्फो पार्ट में जो है 20 इनपुट किया होगा, 30 इनपुट किया होगा, 40 इनपुट किया होगा, तो वो इन्हीं वैल्यूज़ को जानता है यूज़र। सो अगर उसको डिलीट करना है तो वो कहेगा कि जो 40 है उसको डिलीट कर दो, या फिर जो 30 है उसको डिलीट कर दो, या फिर जो 10 है उसको डिलीट कर दो। वो ये नहीं कहेगा कि जिसका एड्रेस 100 है उसको डिलीट करो, या फिर जिसका 300 है, जिसका एड्रेस 300 है उसको डिलीट करो। वो ऐसा नहीं कहेगा, वो जो वैल्यू देता है वो उसी को जानता है। ठीक है, सो बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि यूज़र आपको एक वैल्यू देगा जिसके अकॉर्डिंग आपको नोड को डिलीट करना है। ठीक है, सो हमारे पास ये एक लिस्ट है जो कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट है और इसमें हमें डिलीट करना है। तो लास्ट नोड है तो हमें जाहिर सी बात है 40 मिलेगा। ठीक है, 40 मिलेगा कहने का मतलब ये है कि ये आपका मान लीजिए कि यूज़र ने, आपका प्रोग्राम था, यूज़र ने लिस्ट बनाया जिसमें उसने इंटर किया है 10, 20, 30 और 40। यूज़र को पता नहीं है कि लास्ट नोड है, फर्स्ट नोड है, क्या नोड है। ठीक है, उसने सिंपली आपको कहा कि उसको करना है 40। अब 40 कहाँ है उससे उसको मतलब नहीं, उसको मतलब है 40 के डिलीट हो जाने से। तो ये आपका काम है कि आप पता लगाएं कि 40 अगर लास्ट नोड है तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं ये टास्क परफॉर्म होना चाहिए। अगर डिलीट होने वाला वैल्यू एलिमेंट 10 है तो डिलीशन एट द बिगिनिंग या फिर फर्स्ट नोड, वो जो भी टास्क हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा वह परफॉर्म होना चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरा काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे होगा ये लास्ट नोड अगर डिलीट करना है तो कैसे डिलीट होगा, प्रोग्रामर के तरीके से अब देखते हैं। सो ये लिस्ट है हमारे पास। हम लोग जानते हैं कि स्टार्ट एक पॉइंटर है जो कि हमेशा फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करता है। बहुत अच्छी बात है। अब हमें करना ये है कि इस लास्ट नोड को डिलीट करना है, बिकॉज हम लोग को 40 दिया गया है, कहा गया कि 40 को डिलीट करना है, तो इट मीन्स कि 40 लास्ट नोड है तो इसको हमें डिलीट करना है। अब 40 लास्ट नोड है ये हमें पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए हम लोग एक पी पॉइंटर बनाते हैं जो कि ट्रेवर्स करके हमें बताएगा कि 40 कहाँ है। अगर ये लास्ट नोड है तो आपको ये टास्क परफॉर्म करना है। कौन सा टास्क अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। ओके, सो पी ट्रेवर्स करके आता है, आपको उसको वहाँ तक नहीं लेकर जाना है जिसको आपको डिलीट करना है, उससे एक पीछे ही रखना है। यहीं से हम लोग ऐसा कोड लिखेंगे जिससे पता चल जाएगा कि 40 है यहाँ। सो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये 40 वाला नोड है हमारा। ओके, सो ट्रेवर्स करके हम लोग यहाँ तक आते हैं। देन आपको एक टेम्प नाम का पॉइंटर बनाना है और जिसको आपको डिलीट करना है उसका एड्रेस आप टेम्प में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ रखने के बाद देखिए सिंगली लिंक्ड लिस्ट का जो रूल है वो रूल कहता है कि लास्ट नोड के लिंक पार्ट में आपका नल वैल्यू होना चाहिए। तो जस्ट बिकॉज ये आपका डिलीट होने वाला है तो लास्ट नोड अब ये होगा, सो इसके लिंक पार्ट में आपको नल सेट करना है। तो 400 यहाँ से आपको हटाना है और यहाँ नल सेट करना है। सबसे पहला काम ये हो गया कि आपने नल सेट कर लिया। अब ये जो टेम्प है जो इसको पॉइंट कर रहा है इस नोड को, यानी कि ये जो डिलीट होने वाला है, तो इस टेम्प की सहायता से हम लोग फ्री का यूज़ करेंगे और इस टेम्प को यानी कि इस नोड को फ्री कर देंगे। और बाकी का जो हमारा लिस्ट बचेगा वो सिंगली लिंक्ड लिस्ट होगा और ये हमारा अब लास्ट नोड होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे कैसे, कोड में कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। ये लिस्ट है हमारा। ठीक है, ये लिस्ट है और स्टार्ट हमारा पॉइंटर, इसके पास 100 यानी कि फर्स्ट नोड का एड्रेस है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्टार्ट नोड स्टार पी एक पॉइंटर क्रिएट करना है, एक पॉइंटर बनाना है पी जो कि स्ट्रक्ट नोड टाइप का हो, यानी कि ये एक पूरे नोड का एड्रेस होल्ड कर सकता है हमारा पॉइंटर पी। तो एक पॉइंटर पी हमारा बन गया।
अब हम लोग लिखते हैं p इक्वल स्टार्ट। p इक्वल स्टार्ट लिखते हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं कि p में आप असाइन कर रहे हैं जो भी स्टार्ट में, यानी कि p इक्वल आप 100 कर रहे हैं। तो इससे होता ये है कि ये भी फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लगता है। अब ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये p के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये पूरा लूप चलाते हैं, वाइल लूप। इससे होगा ये कि ये ट्रेवर्स करेगा, साथ में हमें बताएगा कि किस नोड को डिलीट करना है, और उसका डिलीट करने का पूरा कोड हम लोगों ने इसके अंदर लिखा है, इसको हम लोग समझेंगे। जैसे कि वाइल लूप हमारा है, ठीक है। वाइल लूप जब पहली बार रन करता है, ये पहली बार जब चलेगा, तो p एरो लिंक नॉट इक्वल नल होना चाहिए। ये लूप तभी चलेगा जब p लिंक नॉट इक्वल टू नल होगा। अगर p लिंक नल है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और आपका ये लूप बंद हो जाएगा। सो जब ये पहली बार ये लूप चल रहा है तब p लिंक में क्या है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट टाइम ये लूप चल रहा है तो p पहले ये कंडीशन चेक करेगा कि p लिंक में क्या है। तो देखते हैं कि p लिंक में क्या है। p लिंक में है, देखिए p का लिंक क्या है 200, तो हम लोग कह सकते हैं कि 200 नॉट इक्वल टू नल, यानी कि ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल ट्रू है। तो ये ट्रू है तो इसके अंदर के कोड को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करता है, इसमें कहा गया है जब ये इफ स्टेटमेंट रन होता है तब यहाँ कहा गया है कि p लिंक इन्फो। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि p लिंक इन्फो। अब इन्फो किसका, देखिए p लिंक यानी कि 200 जिसका एड्रेस है उसका इन्फो। यहाँ तीन चीज़ें साथ में की जा रही है। p लिंक यानी कि 200 जिसका नोड है, p लिंक में क्या है, p लिंक में है 200। सो p लिंक जिसका एड्रेस 200 है उसका इन्फो, ठीक है। तो उसके इन्फो में क्या है, उसके इन्फो में है 20। ओके, मान लीजिए कि हमें 40 मिला है डिलीट होने के लिए, और इसको हम लोगों ने जो डिलीट होने के लिए हमें मिला है उसको हम लोगों ने डेटा में स्टोर कर दिया है। सो यहाँ चेक किया जाएगा कि क्या 40, ये जो 20 है जो इन्फो पार्ट में हम लोगों ने यहाँ से निकाला हुआ है, 20 इक्वल 40 है। अगर है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट आपका जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 20 इक्वल 40 जो कि बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि गलत है, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता और डायरेक्टली आपका ये लाइन रन करता है। जब ये रन करेगा तो क्या होगा, देखिए ये जब रन करता है तो इसमें हम लोग कहते हैं कि p इक्वल कर देना है p लिंक। तो p लिंक में क्या है 200 है, तो p में हो गया 200। जब ये लूप फिर से रन करता है, यानी कि सेकेंड टाइम जब ये लूप फिर से रन करेगा तो फिर से ये चेक करेगा कि p लिंक जो कि अब क्या है, अब p यहाँ नहीं है, अब p ट्रेवर्स करके चलाया है यहाँ, ठीक है। सो इसका p लिंक में क्या है 300 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 300 इज नॉट इक्वल टू नल। सो ये कंडीशन अभी भी ट्रू है तो इसके अंदर ये कोड का आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब ये इफ स्टेटमेंट रन होता है तो ये क्या कहता है कि p लिंक इन्फो, p लिंक मतलब 300, तो जिस नोड का एड्रेस 300 है उसका इन्फो देखना है तो 30। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 300 का इन्फो में क्या है 30 है, क्या इक्वल 40 है, क्योंकि 40 में डिलीट करने के लिए मिला है, हम लोगों ने डेटा में रख लिया। तो नहीं, ये नहीं है, फिर से ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, इस वजह से ये आपको प्राइवेट स्टेटमेंट रन नहीं करेगा और ये कोड रन करेगा। जब ये कोड रन करता है तो ये कहता है कि p इक्वल कर देना है p लिंक में क्या है 300, ठीक है। फिर से ये लूप रन करेगा, यानी कि थर्ड टाइम ये लूप चल रहा है आपका। जब ये लूप फिर से रन करेगा तो अब p के पास है 300, यानी कि p यहाँ से ट्रेवर्स करके चला आएगा यहाँ, ठीक है। और जब यहाँ चेक किया जाएगा कि p लिंक इक्वल अभी क्या है, p लिंक इक्वल है 400, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि p लिंक नॉट इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं कि नल है। तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, और चूंकि कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर के कोड को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ये इफ स्टेटमेंट रन होता है। जब ये इफ स्टेटमेंट रन होता है तब यहाँ देखा जाता है कि p लिंक इन्फो, तो p लिंक में क्या है, देखिए p लिंक में 400, यानी कि जिस नोड का एड्रेस 400 है 100 है उसका इन्फो देखना है। तो p लिंक इन्फो यानी कि 400 का इन्फो, 400 के इन्फो में क्या है, 400 के इन्फो में है 40, ठीक है।
सो मतलब हम लोगों ने यहीं पर पी को रख कर इसका इन्फो पार्ट का पता लगा लिया। तो पी लिंक इन्फो में क्या है 40, जो कि इक्वल है 40 की जो हमें डिलीट करने के लिए मिला था। तो ये दोनों बराबर है, तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। और इसके अंदर का कोड क्या कहता है, चलिए देखते हैं। टेम्प इक्वल पी लिंक, तो पी लिंक में क्या है, पी लिंक में है 400, तो यहाँ हम लोगों ने 400 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कहता है कि पी लिंक में क्या है, पी लिंक में आपको क्या असाइन करना है, यानी कि पी लिंक में, यानी कि ये जो पी लिंक है, देखिए यहाँ आपने टेम्प 400 किया, इसका मतलब क्या है, ये टेम्प नाम का एक आपको पहले पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोगों ने टेम्प नाम का एक पॉइंटर बना लिया और टेम्प इक्वल 400 आपने किया, यानी कि आपने किया टेम्प इक्वल पी एरो लिंक। तो पी एरो लिंक में 400 था, सो टेम्प में 400 आ गया। इसका मतलब क्या है, 400 यहाँ है, 400 यहाँ, यानी कि इस एड्रेस का नोड है, और आपने टेम्प इक्वल 400 लिखा। इसका मतलब क्या है कि टेम्प नाम का जो पॉइंटर वो 400 एड्रेस को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब है कि लास्ट नोड या फिर जिस नोड को आप डिलीट करने वाले हैं उस नोड का एड्रेस है टेम्प के पास। ठीक है, अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि पी एरो लिंक में आपको असाइन करना है टेम्प एरो लिंक। तो टेम्प लिंक में क्या है, नल है, तो यहाँ आपको नल सेट करना है। तो पी लिंक, देखिए पी यहाँ आपका पी का लिंक ये हो गया। ये कह रहा है कि पी लिंक में आपको 400 अब नहीं रखना है, 400 हटाकर यहाँ क्या कर देना है, नल कर देना है। ठीक है, तो नल कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद ये क्या कहता है कि फ्री कर दीजिए टेम्प को, तो फ्री कर देना है टीएमपी को। सो ये जो अब है आपका, ये जो नोड है जो कि डिलीट होना चाहिए, उसको अब आपको फ्री कर देना है। ठीक है, तो फ्री कर दिया आप लोगों ने, और यहाँ आप देखेंगे कि ये पूरा सिंगली लिंक्ड लिस्ट में आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो अगर फिर से नेक्स्ट लूप की बात करें कि ये लूप कैसे बंद होगा, अगर उसकी बात करें तो 4 टाइम जब ये लूप चलेगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, मतलब देखिए यहाँ क्या होगा, अभी एक स्टेप बाकी है। जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तब क्या होगा कि पी में चला आएगा पी लिंक। अभी पी लिंक में क्या करंट वैल्यू है, नल है। तो जब ये 4th टाइम लूप चलाने की कोशिश करेगा, यानी कि यहाँ जब ये वापस से यहाँ ये कोड एग्जीक्यूट होगा, तो ये कहेगा कि पी लिंक में क्या है, पी लिंक में है नल, नॉट इक्वल टू नल। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि नल नॉट इक्वल टू नल, नल तो इक्वल नल होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है और आपका ये लूप जो है वो बंद हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा लूप काम करता है। ठीक है, सो फाइनली आपको ये पूरा सिंगली लिंक्ड लिस्ट में मिल जाता है, और आपने जो 40 डिलीशन के लिए दिया था, या फिर यूज़र ने जो 40 डिलीशन के लिए दिया था, वो डिलीट हो जाता है आपके लिस्ट से। ठीक है, यहाँ कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जैसे कि ये जो पूरा प्रोसेस है डिलीट करने का, ये प्रोसेस इंड यानी कि लास्ट नोड हो तो भी आपका काम करेगा, अगर बिटवीन नोड हो यानी कि nth नोड हो तो भी काम करेगा। यानी कि अगर इन दोनों में से 20 को भी आपको डिलीट करने के लिए कहा जाए तो सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप nth नोड को डिलीट कर सकते हैं। nth नोड को डिलीट करने के लिए अलग से आपको कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही आपका काम कर देगा। सिर्फ करेगा क्या कि नल की जगह में वो सेट करेगा इसका सक्सेसर नोड का, डिलीट होने के बाद जो सक्सेसर नोड है उसका एड्रेस। तो इसका हम लोग कोड तो यही रहेगा, लेकिन फिर भी इसका हम लोग nth नोड वाला एक इस तरीके का थ्योरी देख लेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत भी अगर डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। ओके सर, मुझे उम्मीद है कि ये जो लास्ट नोड डिलीट करने का कॉन्सेप्ट है सिंगली लिंक्ड लिस्ट में, ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तब कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।